तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, प्रॉफिट शॉफिट बना रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक के पूरा जो है हीरो से लेके जीरो तक के स्टॉक मार्केट को एक सीरीज में कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं आदित्य चालानकर, फाउंडर ऑफ क्राउन बुल एकेडमी, आपको इस सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक के स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है डीमैट अकाउंट की, उसी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है, साइकोलॉजी को समझेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इस सीरीज में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इसी को समझने की हम कोशिश करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ शहरों के अमीर लोगों के लिए है, या फिर स्टॉक मार्केट जो है वो एक सट्टा बाजार है जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा डूबता है, कोई पैसा बना नहीं पाता? अगर हाँ, तो आज हम आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक के, मतलब जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और आपका स्टॉक मार्केट का जो डर है, जो आप समझ रहे हो कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है या फिर अमीर लोगों के लिए बना हुआ है, सारे डर को निकालने की हम कोशिश करेंगे। अगले 5 मिनट हम सारी चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक के सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक चाय की दुकान के एग्जाम्पल के साथ में सारे टॉपिक को कवर अप करने की, और चाय के छोटे से दुकान एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे कि मार्केट में किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से पैसा बनता है। ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका क्राउन एकेडमी के स्टॉक मार्केट क्या है ये वाली सीरीज में। इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त है राहुल, जिसकी चाय की दुकान है। उसका चाय का स्वाद इतना फेमस है कि लोग उसकी चाय पी के दीवाना हो जाते हैं। वैसे ही उसको अपने चाय के धंधे को बढ़ाना है इन केस उसको अपनी चाय के 10 अलग अलग जगह पे स्टोर ओपन करना है। राहुल की चाय में तो दम है, लेकिन उसके पास में अपने 10 स्टोर ओपन करने के लिए पैसा नहीं है। तो अब वो पैसा वो वहां लाएगा कहाँ से, उसको हम देखेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। अब इसके रिलेटेड राहुल जो है वो आपके पास में आता है, आपको बोलता है कि भाई मेरा जो चाय का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, मेरे चाय की स्वाद भी अच्छी तरीके से है, लोग मेरे चाय की टपरी पे आ रहे हैं, चाय की दुकान पे आ रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो मेरी चाय को पसंद कर रहे हैं। पर कुछ लोग बाकी अलग अलग लोकेशन से आते हैं, उनका बार बार हमारे एक दुकान पे आना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को 10 अलग अलग जगह पे स्टोर ओपन करना है मेरा। उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल राहुल ने आपको अगर बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, और उसके बदले जो है वो मेरे कंपनी का मैं एक छोटा सा 10% का हिस्सा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हो गए उसके सारी चीज़ें देख के। जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गए तो उसके बदले में जो है वो आपको क्या मिल गया, 10% की ओनरशिप मिल गई। अब 10% के ओनरशिप के बदले जैसे जैसे राहुल का बिजनेस ग्रो करेगा, मतलब आप राहुल के जो है एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बन गए। अब जैसे जैसे राहुल का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे फॉर्मेट में ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगी, और जैसे जैसे आपके शेयर की वैल्यू ग्रो करेगी वैसे वैसे आपकी इनकम जो है वो भी ग्रो करेगी। इसी तरीके से होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। अब अगर राहुल का बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आपका जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। जो आपने हिस्सेदारी आपका लगाया है, तो राहुल आपको प्रॉफिट का कुछ ना कुछ परसेंट, जो 10% उसने आपको देने का तय किया था, वो 10% आपको दे देगा राहुल। इसी तरीके से यही होता है असली स्टॉक मार्केट का लॉजिक। जैसे जब आप रिलायंस, टाटा, TCS, ये सारी छोटी छोटी कंपनीज जो है, इनमें जब आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो तब आप उन कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हो। उसमें क्या होता है कि आप उन कंपनी के शेयर्स जो है वो अपने पास में रखते हो, पास में लेते हो। वो कंपनीज अपना प्रॉफिट जो है वो ग्रो करती है, वो कंपनी आप काम करती है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट जो है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज, वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो वर्क करता है। अब सवाल आता है कि
राहुल जो है वो चाय की दुकान तो डाली, अब उसको आपने, आपके पास में आया तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट राहुल आपसे मांग रहा था, लेकिन उस समय पे आपके पास में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। आपके पास में राहुल को 1 लाख की जरूरत थी, आपके पास में 50,000 रुपया थे। अब राहुल को और 50,000 रुपया जुटाना पड़ेगा। अब वो 50,000 जुटाने के लिए राहुल जो है इनिशियल स्टेट पे अपना जो है वो आईपीओ लॉन्च करेगा। अब आईपीओ लॉन्च करेगा मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देगा, लोगों को ऑफर देगा कि भाई मैं मेरे कंपनी की या फिर मेरे दुकान की जो है वो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हूँ, जिसके बदले में आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो और आप मेरे कंपनी के शेयर खरीद के मेरे साथ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके लिए राहुल जो है वो 2 जगह पे जाएगा। सबसे पहले तो सेबी के पास में, जहाँ पे वो अपने कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और दूसरा है उसके स्टॉक जो है जहाँ पे लिस्ट होंगे, वो कहाँ पे होंगे, एक्सचेंजेस पे, जो कि एनएसई बीएसई। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अपने इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंज है, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 5,800 कंपनीज जो है वो उस एक्सचेंज में लिस्टेड है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी अभी कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ है और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3,200 प्लस कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। अब ठीक है, ये एक्सचेंज क्या है? अब ये एक्सचेंज वो बाजार है जहां पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। क्योंकि राहुल ने पहले आपको ऑफर तो दिया कि भाई मैं शेयर देता हूं, मेरे कंपनी के 5% की हिस्सेदारी, 2% की हिस्सेदारी, 1% की हिस्सेदारी मैं आपको देता हूं, पर इन अगर आपको आपका पैसा विड्रॉल करना है या फिर किसी और को खरीदवाना है शेयर, आपको लग रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है, सारी चीज़ें मेरी सही से चल रही है, राहुल की कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो मैं मेरे किसी दोस्त को सजेस्ट करूं कि वो भी राहुल के कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ पे जाएगा, वो एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। देखो, हर एक जगह की अलग अलग वैल्यू होती है, तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, बेसिकली मैं एलिस ब्लू को प्रेफर करता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा ब्रोकर है इसी के कारण, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको भी एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। आपका एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से आपको शेयर रखने के लिए जो है एक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत होती है, जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। जहाँ पे जैसे बैंक में आप आपके पैसे सिक्योरली रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आप आपके शेयर्स को सिक्योरली रखते हो। डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर है वो सिक्योरली आपके सामने रहते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकेंडली, डीमैट अकाउंट का यूज़ क्या होता है? डीमैट अकाउंट का यूज़ ये होता है कि आप कोई शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उनके ऊपर कौन से शेयर आपने कब खरीदे, कब उसका प्रॉफिट क्या चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसके जरिए आप शेयर बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। अब जैसे राहुल ने अपने शेयर की कुछ हिस्सेदारी जो है वो मार्केट में दी हुई है, ठीक है, अब मार्केट में कुछ % की हिस्सेदारी दी है, आप उसमें फ़ायदे में हो। आपने जब शेयर आने के थे मार्केट में, जो एक्सचेंज आपको बताया, एनएसई और बीएसई जो एक्सचेंज बताया, इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के पहले ही आपने वो शेयर खरीद के रखे थे राहुल से पर्सनली आपने राहुल के साथ में इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन तब अगर आप बेचने जाओगे तो आप कहाँ बेचने जाओगे? आपको तब बेचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लगेगी, तो उस समय आपका जो ब्रोकर होता है वो आपके शेयर जो है वो बेच के देता है। वो बेच के देता है मतलब आप उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, प्लेटफॉर्म पे जाके आपके शेयर्स जो है उनको सेल क्लिक करने पे आपके शेयर जो है विद इन अ सेकेंड सेल आउट हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए एक अंपायर है। जैसे क्रिकेट मैच में एक अंपायर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक अंपायर है जिसको सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम होता है कि किसी भी बंदे के साथ में फ्रॉड ना हो, किसी भी बंदे का पैसा जो है वो मैनिपुलेट ना हो, कोई भी स्टॉक जो है वो सडन किसी पब्लिक फंड से ऊपर ना जाए, कोई भी स्टॉक जो है वो सडन किसी रीज़न से डंप ना हो।
इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाला जो होता है वो होता है सेबी। जैसे चोरों के ऊपर नज़र रखने के लिए पुलिस होती है, वैसे ही हम जैसे ट्रेडर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए ये सेबी काम करती है, जिसमें कोई इन्वेस्टर का जो है वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, कोई इन्वेस्टर कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसलिए जो है सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ तक के तो क्लियर हो गया कि राहुल ने मतलब चाय की दुकान खोली। अब राहुल के चाय की दुकान में आपने जो है वो अपनी हिस्सेदारी भी दे दिया, सारी चीज़ें। सबसे मेन फैक्ट ये आता है कि आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, वाई टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप ये सोचोगे कि मैं या तो बैंक में एफडी कर लूँगा, या तो मैं बैंक में मैं या तो घर के कबर्ड में पैसे रखूँगा, या फिर बैंक में एफडी कर लूँगा, या किसी सिक्योर फंड्स में मैं अपना पैसा जो है वो डालने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ आता है असली मार्केट का गेम। ये क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने महंगाई। अब जैसे आपने आपके 1 लाख रुपए की एफडी की, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए, और एफडी में आपको 5% का ऑन एन एवरेज एनुअली रिटर्न मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए के पीछे आपको 5,000 रुपया मिल रहा है साल का। लेकिन महंगाई दर जो है, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% से इंक्रीज हो रहा है। अब हर साल 6% से अगर महंगाई बढ़ रही है और आपकी एफडी अगर आपको 5% से पैसा दे रही है, मतलब 1% से जो है वो आप पीछे रह जा रहे हो। अब 1% है, हर साल आप गरीब बनते जा रहे हो। जो महंगाई है, महंगाई 6% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन जो है वो 5% से आपका एफडी का जो रेशो है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है और इन्फ्लेशन जो है वो 6% से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आप जो है 1% हर साल जो है वो गरीब होते जा रहे हो। अब इस सारी चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए स्टॉक मार्केट जो है वो केवल एक अकेला ही रास्ता है, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग स्टॉक्स को सही जगह से चुन के कौन से स्टॉक में किस समय इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज देख दुख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लंबे रेस में टिके रहना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टिके रहना है, तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्ट फॉर द वेल्थ। समझ रहे हो जो मेरा बोलने का कहना है वो? तो आप यहां तक के तो ये समझ कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक मैथमेटिक्स है, ये जुआ नहीं है और ना ही ये अमीर लोगों का खेल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सही जगह पे, सही वक्त पे, सही चीज़ों को चुनना है। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से स्टॉक को बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, अकाउंट कैसे खोलना है, और पूरा प्रोसेस जो है वो ईजियर वे में इसी भाषा में हम सिखाने की ट्राई आउट करेंगे। तो क्या आपको राहुल का एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है वो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब